नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण जैसे ही बीता तो चुनाव में सरकार के 10 साल के विकास कार्यों को पीछे छोड़ते हुए मंगलसूत्र, मुसलमान, हनुमान, शरिया, पाकिस्तान जैसे शब्द भी नेताओं के बयान में शामिल हो गए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने के साथ ही आज यूपी की 8 सीटों पर भी चुनाव प्रचार थम सा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 10 सालों के विकास कार्यों को भूलकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से निपटने का कोई गारंटी नहीं बताई जाती, बल्कि मोदी अपने भाषणों में कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास कितना सोना चांदी है इसकी जांच की जाएगी और फिर वो सबका समान रूप से बांट दिया जाएगा। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना शो के लिए नहीं होता, उसके स्वाभिमान से जुड़ा होता है। उसका मंगलसूत्र सोने की कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उसे छीनने की बात कर रही है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी चुनावी रैलियों में केवल कांग्रेस का घोषणा पत्र को ही जनता को बताते हैं। वो मोदी गारंटी के संबंध में कुछ नहीं बोलते। वो पाकिस्तान, मुसलमान की बात करते हुए देश में कांग्रेस शरिया कानून लागू कर देंगी, केवल यह बताते हैं। भारत संविधान से चलेगा। कांग्रेस को देश की कीमत पर येन केन प्राक्रेण सत्ता चाहिए। वह महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाली तालिबानी प्रवृत्ति को भारत में लागू करना चाहती है। ये लोग 3 तलाक का समर्थन करते हैं। कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू करके तालिबानी विध्वंस की समर्थक है। उनके घोषणा पत्र में आधी आबादी के अपमान के इरादे साफ दिखाई देते हैं। बीजेपी के आला नेता अपने विकास कार्यों को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? अगर काम किया है तो गारंटी के साथ जनता को बताएं। क्यों चुनाव का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? पहले चरण के मतदान में साफ हो गया है कि जनता को वोटों के ध्रुवीकरण को पूरी तरह नकार दिया है। जनता को बरगलाने के लिए बीजेपी नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों से बहकी बहकी बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र, आपका सोना छीनना चाहती है। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। क्या किसी ने आपका सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? जब जंग हुई थी तब इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया था। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। मोदी अगर मंगलसूत्र का महत्व समझते हैं तो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। प्रियंका ने कहा कि किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपना मंगलसूत्र गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपनी गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। प्रियंका गांधी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा में एक सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तब मोदी चुप थे, कुछ नहीं बोले। जब उन्होंने देश में लॉकडाउन लगाया, मजदूर देश भर से यूपी, बिहार और अलग अलग जगहों के लिए पैदल निकले। जब इन्होंने ट्रेनें, बस बंद कर दी, जब खाना नहीं मिल रहा था, जब कोई चारा नहीं था, तब महिलाओं ने अपनी गहने गिरवी रखे, तब मोदी जी कहां थे? आज चुनाव और वोट के लिए महिलाओं को डरा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी के नेता 7वें चरण के चुनाव आते आते अभी और नीचे तक जाएंगे। पिछले 2 चुनावों की तरह मंगलसूत्र, मुसलमान, राम मंदिर, हनुमान, शरिया, कब्रिस्तान जैसे शब्द गूंजते नजर आएंगे। जनता को सरकार के 10 साल के कार्यों, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। बीजेपी हर स्थिति में मुसलमान और पाकिस्तान कर यह चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन देश की जनता 2014 से इन्हीं बातों को सुनते हुए थक गई है। देश के बेरोजगार युवा नौकरी चाहते हैं। मध्यम वर्ग महंगाई की जिस मार ने कमर तोड़ रखी है उससे बचाव चाहता है। देश का बुद्धिजीवी चुनावी बॉन्ड पर सरकार की सफाई चाहता है। पिछले 10 सालों से हिंदू मुस्लिम सुनते हुए थक गई है। दूसरे चरण के चुनाव में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जनता क्या चाहती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।